हाँ, मैंने गुप्त रूप से बनाया है, केवल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे मेरे पास। क्या? तुम मूर्ख हुए हो? मुझे समझते क्या हो? अपनी दासी देवराज इंद्र के दरबार की एक सम्माननीय अप्सरा से ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? यही है मेरे मित्र विश्वकर्मा जी का चमत्कार। केवल मेरी ही ताली से ये द्वार खुलेगा। दुष्ट! अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम सदा यही रहोगे मेरे पास। ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला। बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन 32, सिंहासन 32, सिंहासन 32। ठहर जा राजा भोज, रुक जा। जानता है तू ये किसका सिंहासन है? वीर विक्रमादित्य का, महान सम्राट वीर विक्रमादित्य का सिंहासन है। तू इस पर बैठना चाहता है? यदि तू विक्रम जैसा वीर, परम न्यायी, बुद्धिमान और दानी हो, तभी इस सिंहासन की ओर पैर बढ़ाना, अन्यथा नहीं। सोच क्या रहे हो राजा भोज? सुनो, मैं तुम्हें वीर प्रतापी राजा विक्रम की महानता की एक कहानी सुनाती हूँ। सबसे पहले मुझे बताना होगा कि विक्रमादित्य थे कौन। नाम तो तुमने सुना ही होगा, पर शायद उनके जीवन चरित्र को नहीं जानते। इंद्रलोक में एक अप्सरा है, नाम है मोहिनी, अत्यंत सुंदर, नृत्य में प्रवीण, बड़ी कुशल। सुंदर, तुम्हारा नृत्य देखना मेरे लिए सदैव एक नया दिव्य अनुभव होता है। केवल प्रशंसा ना कीजिए, मेरे दोष भी बताइए जिससे मैं अपनी कमियां दूर कर सकूं। तुम्हारे नृत्य में मुझे कोई कमी दिखाई नहीं देती, पर हाँ, नृत्य के सबसे बड़े निर्णायक, सही पहचान करने वाले कोई है तो वे है नटराज शिवशंकर। यदि मैं उनके दर्शन कर पाती। जाओ कैलाश, दर्शन करो शिवशंकर के, अपने नृत्य का प्रदर्शन करो उनके सामने। यदि वे प्रसन्न हो जाए
तो समझना तुम सचमुच सर्वश्रेष्ठ नर्तकी हो। जैसी आपकी आज्ञा देव। मोहिनी, सुनो मोहिनी, मोहिनी, ओ मोहिनी। क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? कैलाश पर्वत। क्यों? भगवान शिव शंभू को अपना नृत्य दिखाने। क्यों? आवश्यकता क्या है? इंद्र देवता की आज्ञा है। वापिस कब आओगी? जब शिव शंभू आज्ञा देंगे। मुझे तुमसे बात करनी है। कोई बात नहीं करनी। सुनो मोहिनी, सुनो मोहिनी। जाने दो मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ, रुक नहीं रही है। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो, तुम कैलाश चली जाओगी तो इन लोग सूना हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है इंद्रपुत्र। यदि तुम्हारे पिता को पता चला कि तुमने मुझे रोक लिया है तो वे बड़े क्रोधित होंगे। उन्हें पता कैसे चलेगा? वे तो 15 दिनों के लिए विष्णु लोक गए हैं। जो भी हो, छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। छोड़ो। मैं तुझे एक सुंदर सा स्थान दिखाना चाहता हूँ जो विश्वकर्मा जी ने विशेष रूप से मेरे लिए बनाया है। लौट कर देखोगे इंद्रपुत्र, मुझे अभी छोड़ दो। नहीं, चलो मेरे साथ। अरे, इस किताब का फिर इतना सुंदर महल? हाँ, मैंने एक गुप्त रूप से बनाया है, केवल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे मेरे पास। क्या? तुम मूर्ख हुए हो? मुझे समझते क्या हो? अपनी दासी देवराज इंद्र के दरबार की एक सम्माननीय अप्सरा से ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? यही है मेरे मित्र विश्वकर्मा जी का चमत्कार। केवल मेरी ही ताली से ये द्वार खुलेगा। दुष्ट! अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम सदा यही रहोगे मेरे पास। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन देवराज इंद्र ने मोहिनी का समाचार जानने के लिए शिवलोक में अपने एक दूत को भेजा। लौटकर दूत ने बताया कि मोहिनी तो कैलाश पहुंची ही नहीं। यह सुनकर इंद्र चौंक गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गई मोहिनी? कैलाश नहीं पहुंची तो गई कहाँ? किस दुष्ट ने उसका अपहरण किया? चारों तरफ खोज करो, पता चलाओ। जिस दुष्ट ने अपराध किया होगा उसे कड़ा दंड मिलेगा। महाराज, सच बोलने के लिए क्षमा करें तो हम बता सकते हैं वो अप्सरा कहाँ है। कहाँ है? राजकुमार जी ने गुप्त स्थल पर मोहिनी को बंदिनी बनाकर रखा है। कहाँ है वो जगह? क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए देव, मेरा कोई दोष नहीं। मैं जानता हूं किसका दोष है। नीच, दुष्ट, तूने मेरा ही नहीं शंकर शिव शंभू का भी अपमान किया है। मेरी आंखों के सामने से चला जा तू। मूर्ख, गधे, जा। मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अनंत काल तक मृत्युलोक में एक गधे का जीवन जीता, वही कष्ट सहकर सेवा करता रहेगा। इसी क्षण से गधा हो जाएगा तू, गधा। चला जा यहां से, चला जा।
गधा खो गया था, ढूंढते हुए वहां से निकला। और इंद्रपुत्र गंधर्वसेन को अपना गधा समझ लिया। हम वहां ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ घास चर रहे हैं। चल 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 चल। लादे ही जा रहा है। मुफ्त की मिट्टी मिल गई है तो अब बस कर भाई, बस भाई बस। चल चल। चल रहा हूँ, जान मत खा। दिन रात इसी में लगा रहता है। ये तो बना बना कर रख देगा, ढोना मुझे पड़ेंगे। इंद्रपुत्र गंधर्वसेन तो श्राप भुगतते हुए गधे का जीवन जी रहा था, पर उधर इंद्र की पत्नी इंद्राणी अपने पुत्र का बिछोह कब तक सहती। क्या बात है, आज बहुत चुप चुप सी क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ, एक पिता के रूप में इतने निष्ठुर हो सकते हैं आप? कितना बड़ा दंड दिया है तुमने मेरे बेटे को। उसे बड़ा गर्व था, बड़ा अहम था अपने रूप और अवस्था का। गधे का जीवन जीकर उसका सारा थोथा अहम नाश हो जाएगा। बहुत हो गया, आप इसे श्राप से मुक्त नहीं कर सकते? ठीक है, जब वह उसी गधे के स्वरूप में किसी सुंदर राजकुमारी का वरण करेगा तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। गधे के रूप में रहते हुए सुंदर राजकुमारी का वरण? एक सुंदर राजकुमारी का वरण, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, मेरी एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। अति सुंदर। अरे गधे, ये राजमहल है, कुमार का घर नहीं। चल चल निकल। गधा कहीं का। कौन विश्वकर्मा जी? हाँ, कैसे आए? तुमसे मिलने इंद्रपुत्र। देख रहे हो मेरी दशा? इससे मुक्ति का उपाय भी देवराज इंद्र ने बताया है। जानता हूं। तुम किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह का प्रयत्न क्यों नहीं करते? वही प्रयत्न करने गया था, मार खाकर आ रहा हूं। देखो गंधर्वसेन, मैं तुम्हें एक भविष्य की बात बताता हूं। इस राज्य पर शत्रु का भीषण आक्रमण होने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, तुम चाहो तो इस राज्य की रक्षा कर बदले में राजकुमारी का हाथ मांग सकते हो। नहीं, मैं पहले राजा से राजकुमारी का हाथ मांगूंगा। यदि उसने स्वीकार किया तो ठीक, नहीं मुझे क्या। जैसा उचित समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या किया तूने? कान छोड़ दे मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूं, कान छोड़ दे मेरा।
नहीं तेरी ये सारी मटकियां फोड़ दूंगा। कौन बोला? किसकी आवाज है? मेरी आवाज है, मैं बोल रहा हूँ, सुन मेरी बात। ये तू बोला? हाँ, कल तुम इस नगरी के राजा से मिलने जाओगे। क्यों? उससे कहना कि मेरा गधा तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहता है। क्या मेरे गधे में कोई भूत पलीत घुस गया है? हाँ, बोलो, आज्ञा करो गधे महाराज। कल तुम राजा से मिलकर यह बात कहोगे। वो मुझे फांसी चढ़ा देगा। कहोगे, नहीं तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर तुम्हें भस्म कर दूंगा। कहूंगा। बहुत सुंदर, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। राजकुमारी के पास तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति भी देखी, बहुत सुंदर। महाराज, बोलो। यदि बुरा मानकर मेरे प्राण ना ले तो एक बात कहूं। कहो, क्या बात है? आप मेरे गधे से अपनी राजकुमारी का विवाह करा दीजिए। तुम कौन सा नशा करते हो कुमार, जो ये बात तुम्हारे मुंह से निकली? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरा गधा आदमी की तरह बोलता है। वो आपकी कन्या से विवाह करना चाहता है। और आदमी की तरह बोलता है? राजकन्या से विवाह करना चाहता है? ठीक है, तुम जाओ, अपने गधे से कहना हम उसके भेजे प्रस्ताव पर विचार कर शीघ्र उत्तर देंगे। जाओ। आश्चर्य, महाराज, आपने उसकी धृष्टता का दंड नहीं दिया? पूरी तरह जांच पड़ताल किए बिना दंड देना उचित नहीं होता। हम देखेंगे इस बात का रहस्य क्या है। गए थे राजा से मिलने? हाँ, गया था। उनसे कहा कि मैं राजकन्या से विवाह करूंगा। बोला। क्या उत्तर दिया उन्होंने? राजा है, लड़की के ब्याह का मामला है, कोई बाप इतनी जल्दी कैसे उत्तर दे सकता है, और वो भी एक गधे को? मैं अधिक दिनों प्रतीक्षा नहीं कर सकता, बता देना उन्हें। तुमने सुन लिया गधराज? आइए, पधारिए, नमस्कार। नमस्कार। हम अपनी कन्या से विवाह के उत्सुक गधे का परिचय जानने आए। एक गधे का क्या परिचय, गधा गधा होता है। यही उसका परिचय है। आप कोई मायावी राक्षस हैं, जादूगर, भ्रष्ट योगी, तांत्रिक या शराब भ्रष्ट देवता हैं? कौन हैं आप? पहले अपनी कन्या से मेरा विवाह करो, असली परिचय तभी दूंगा। एक शर्त है, तुम्हें अपने श्रम से या चमत्कार से मेरे नगर के चारों ओर सुरक्षा की एक मजबूत दीवार बनानी होगी। मिट्टी की नहीं, तांबे की। मजबूत दरवाजा होगा, चांदी का। किले के ऊपर सोने के कंगोरे होंगे। सब हो जाएगा। आप जाकर विवाह की तैयारी कीजिए। आइए विश्वकर्मा जी, मैं वचन दे चुका हूँ, रात भर में ये किला बन जाना चाहिए। सब कुछ तुम पर निर्भर है। बन जाएगा, चिंता मत करो। तांबे का होगा वह किला, उसका दरवाजा चांदी का होगा, उस पर कंगूरे सोने के होने चाहिए। रात भर में पूरा काम हो जाएगा।
एक गधे से कैसे विवाह कर सकती हूँ? तुमसे विवाह करने के बाद मैं गधा नहीं रहूंगा सुंदरी। ये मेरे जीवन का प्रश्न है गधे। अपना परिचय दो, अन्यथा मैं वरमाला नहीं डालूंगी। बोलो बोलो गर्दभराज। मैं देवराज इंद्र का पुत्र गंधर्वसेन हूँ। मुझसे एक भीषण अपराध हुआ था। पिता ने मुझे श्राप देकर गंधर्वसेन से गर्दभसेन बना दिया। अपराध तुमने किया, श्राप तुम्हें मिला, उसका दंड मैं क्यों भुगतूं? तुमसे विवाह के बाद मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम इंद्रलोक वापस लौट जाओगे। मैं यहाँ एक विधवा का सा जीवन जीऊंगी, है ना? मुझे वचन दो, जब तक मैं जीवित हूँ तुम यही मेरे पास रहोगे, अन्यथा मैं वरमाला नहीं डालूंगी। मैं वचन देता हूँ राजकुमारी जी। विवाह के उपरांत इंद्रपुत्र को 3 संतानें हुई। एक का नाम था विक्रम, दूसरे का भरधरी, तीसरे का प्रभाव। हमारे सम्राट विक्रमादित्य इंद्र के वंशज थे। यह तो हुई उनके जन्म की कहानी। अब समय बहुत हो गया है। कल मैं तुम्हें विक्रमादित्य की राजा बनने की कहानी सुनाऊंगी। हर पुतली का किस्सा